अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो हाजिर हैं हम गरहारा तो मैं तुम्हारा किस नंबर 12 के साथ। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अब तुम सच बताना पसंद करोगी कि तुम कौन हो, या फिर मैं अपने तरीके से गुलवाऊँ। शहरोज़ ने पैंट की जेब में से गन निकाली और लोड करते हुए उसे अपने हिसार में लेते गन उसके नाजुक फड़फड़ाते हुए लबों पर रखी थी। मैं अशर की बहन हूँ, उसने थूक निगलते हुए एक ही सांस में अटक अटक कर बताया, इससे पहले कि वो उसे कुछ सुनाता। पीछे से अशर की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटा। शहरोज़ भाई, आप क्या कर रहे हैं? अशर ने उसे शहरोज़ के सार में नाजुक सहमी हिरनी की तरफ फड़फड़ाते देखा तो फ़ौरन बोला, घर में एक चोरनी घुस आई है, उसी का इलाज कर रहा हूँ। शहरोज़ ने गज़ल को अपनी पुरहिद्दत भरी आंखों की तपिश में लेते हुए कहा, जो एक खिलता हुआ गुलाब लग रही थी। वो फूलों की तरह ही तो थी, नाजुक सी। और सर झटक कर होश में आया। वो शहरोज़ को धक्का देते हुए फ़ौरन अशर के पीछे जा छुपी थी, जिसे शहरोज़ हैरत से देख रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ऐसी कौन सी बात है जिसका इल्म उसको नहीं? भाई, ये मेरी बहन है परी, अशर ने खुद वजाहत दी थी। अशर, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? तुम्हारी एक ही बहन है और वो भी इरम। तो फिर क्या ये नई बहन रातों रात डाउनलोड हुई है? उसके गहरे तंज करने पर अशर बाल खुजा कर रह गया और उसने गज़ल को अपने कमरे में जाने का इशारा किया था, जो गधे के सर से सींग की तरह गायब हुई थी। पीछे उसके जाने के बाद अशर ने शहरोज़ को सारी हकीकत से आगाह किया था, जिसने खामोशी साध ली थी और अपने कमरे में चला गया था। सुबह भी जब वो नाश्ते की टेबल पर आया तो सब लोग उसे देखकर हैरान हुए थे, जबकि गज़ल ने भी खौफ व हैरत उसको मुंह खोल कर देखा, जो दिन की रोशनी में और भी ज़्यादा जवान और खूबरू लग रहा था, जैसे हॉलीवुड का कोई हीरो हो। शायद ही उसने इतना वजीह मर्द कहीं देखा हो। शहरोज़ ने अपने ऊपर नज़रों की तपिश महसूस करते सामने अपनी गहरी आंखें उठाकर देखा तो गज़ल की झील जैसी आंखों को खुद को तकता पाया। गज़ल जो बहुत महव होकर शहरोज़ को देख रही थी, उसकी एकदम खुद को घूरने पर डर के मारे प्लेट पर झुक गई, जिसके बाद शहरोज़ के लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। उसे गज़ल का खुद से डरना बहुत अच्छा लगा। उसके नज़दीक एक लड़की में ऐसे ही झिझक होनी चाहिए थी जो उसे गज़ल में दिखी थी, लेकिन यही मंजर इरम ने जलती हुई आंखों से देखा था, क्योंकि वो शहरोज़ को दिल में बसाए बैठी थी और अब उसका किसी और पर नजर करम करना उसे एक आंख न भाया था। दिन गुजरते गए, मगर अब तक गज़ल की याददाश्त वापस नहीं आई थी। वो सब कज़न्स के साथ खुल मिल गई थी, मगर शहरोज़ के आते ही वो ऐसा चुप हो जाती जैसे कभी बोली ही नहीं थी, या जब भी वो उन सब के सामने बैठता तो मंदिर से ही गायब हो जाती। यह बात अक्सर उसे उलझन का शिकार करती थी, और तो और वो ये भी जान गया था कि जो लड़की उससे मॉल में मिली थी वो लड़की परी ही थी। तब से गज़ल ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली थी, और उनको करीब आदत एक इरम दिल ही दिल में खोल रही थी, और वो जो करना चाहती थी वो बहुत ही बुरा था। शहरोज़ की छुप छुप कर गज़ल को तलाश की करती नज़र सभी नोट कर रहे थे, और सारी यंग जनरेशन जानती थी कि वो उसे पसंद करने लगा है। ये उनके लिए खुशाइन बात थी, जो उन्होंने बड़ों के कानों में भी डाल दी थी। गज़ल जो लॉन में जा रही थी, अचानक शहरोज़ के बीच में आ जाने से उसके कदमों को ब्रेक लगी और वो सीधा ठाक करके शहरोज़ के सीने से टकराई। ये ये क्या कर रहे हैं आप? वो झिझकते हुए बोली। अपने महबूब का दीदार, वो दो बदो आंच देते लहजे में बोला। हटें। ना हटूं तो? वो उसे अपने करीब तर करते बोला। मैं रो दूंगी। वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए सुर्ख चेहरे के साथ बोली, रो कर तो देखो, तुम्हारे आंसू लबों से न चुन लिए तो कहना। शहरोज़ उसके करीब झुकते अपने सुलगते लब उन झील सी आंखों के नज़दीक ले जाता बोला तो वो झट उसे धक्का देती उसके बाजू के नीचे से निकलकर 190 की स्पीड से फुर हो गई थी, जिस पर वो कहका लगा कर रह गया था।
آج ان سب کو شادی پر جانا تھا، سو گھر میں کوئی نہیں تھا، جبکہ ارم غزل کے کھانے میں بےہوشی کی دوا ملا گئی تھی اور ایک گنڈا ہائر کر چکی تھی جو اس کی عزت برباد کر دیتا ان کے پیچھے، مگر وہ شخص قدرت کی بدولت وہاں نہیں آ پایا تھا، بلکہ شہروز پہنچ چکا تھا جو نہایت ڈرنک تھا، اور اس کا رخ غزل کے کمرے کی جانب تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں غزل سے پوچھ گچھ کرنے پہنچا، غزل کو سوئے دیکھ وہ اس کے قریب چلا گیا اور اس کے حسن کے آگے کمزور ہو کر وہ سب کچھ کر گیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی ہاں، وہ اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے نشے میں اپنا حق استعمال کرتے اس کی عزت پامال کر چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے حسان خطا ہو چکے تھے، وہ اس کی پاکیزگی جاننے کے لیے کس حد تک گزر گیا تھا، اسے غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ الٹے پیر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ غزل کو جب ہوش آیا تو اپنی حالت دیکھ وہ مرنے کے قریب تھی۔ یہ سب کس نے کیا میرے ساتھ یا خدا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اس رات۔ میں کہاں جاؤں؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ اب شہروز مجھے کیا سمجھیں گے؟ وہ خوف کے زیر اثر خود سے بولی، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میری عزت لٹ چکی ہے تو کیا وہ مجھے اپنائیں گے؟ وہ ہراساں انداز میں اپنی ٹانگوں کے گرد ہاتھ لپیٹ کر بری طرح رو دی تھی اور اپنے آپ کو ہذیانی انداز میں رگڑنے لگی تھی، جیسے وہ ناپاک ہو گئی ہو۔ اور کرب کی بات تو یہ تھی کہ اس کی عزت پامال کرنے والا اس کا شوہر تھا جس سے وہ انجان تھی۔ اس نے ڈر کے باعث چپی اختیار کر لی تھی، مگر کسی کو بھی اپنی بدنامی کا پتہ نہ بتا پائی۔ اس روز کے بعد سے شہروز اس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ جب کچھ ہی دن بعد ان کی شادی تھی، شادی کی رات بھی وہ اسے دیکھے بغیر وہاں سے لوٹ چکا تھا۔ غزل اس کی نفرت کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وقت بیتتا گیا اور ان کی دوریاں بڑھتی گئیں۔ اس نے لاکھ کوشش کی اپنا رشتہ صحیح کرنے کی، مگر شہروز اس کی کوئی مدد ہی نہ کرتا۔ آج اس کا دل بہت غم زدہ تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ 7 ماہ سے پریگننٹ تھی اور شہروز اس کے ساتھ بات تو کیا بیٹھنا بھی پسند نہ کرتا، مگر جب چاہے اپنا حق ضرور لے لیتا تھا۔ آج وہ بھری بیٹھی تھی جب اس نے شہروز کو باہر جاتا دیکھ اس کا رستہ روکا۔ جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، اچھا کمنٹ کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل ایپیسوڈ آئے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔